राज्य सरकार के तत्वावधान में आज से स्वतंत्रता भारत वज्रोत्सव समारोह की शुरुआत हो रही है। पखवाड़े के अंतर्गत 15 दिनों तक राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज से हैदराबाद HICC में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केसीआर राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण करेंगे और वज्रोत्सव की शुरुआत करेंगे। समारोह में मंत्रियों, मंडल स्तर तक के जनप्रतिनिधियों और उच्च अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। इस दौरान विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 75 वीणा कलाकार राष्ट्रगाना गाएंगे। भारतीय महिलाओं की बहादुरी को दर्शाते हुए रेत कला और नृत्य प्रदर्शन होगा। लेजर शो और फ्यूजन डांस भी होगा। उद्घाटन समारोह का समापन केसीआर के भाषण के साथ होगा। CS सोमेश कुमार और उच्च अधिकारियों ने HICC में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। दूसरी ओर इस समारोह में CM केसीआर, मंत्री, विधायक और अधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। साइबराबाद ट्रैफिक DCP श्रीनिवास राव ने कहा है कि आज IT कॉरिडोर में ट्रैफिक डाइवर्जन होगा। नीरूज जंक्शन से गच्चीबौली जाने वाले वाहनों को मादापुर सीवोडी जंक्शन से दुर्गम चेरू, इनऑर्बिट मॉल, IKEA सेंटर और बायोडाइवर्सिटी जंक्शन होते हुए डाइवर्ट किया जाएगा। गच्चीबौली से नीरूज जंक्शन की ओर आने वाले वाहनों को भी इसी रूट से आना होगा। मियापुर और हाफिजपेट से जुबली हिल्स की ओर आने वाली ट्रैफिक को कोत्तागुड़ा, AIG अस्पताल, IKEA सेंटर, इनऑर्बिट मॉल और दुर्गम चेरू से गुजरना होगा। ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि RC पुरम और चंदानगर से मादापुर और गच्चीबौली जाने वाले वाहनों को BHEL, नलागंडला, HCU और IIIT जंक्शन के रास्ते डाइवर्ट किया जाएगा। मंत्री KTR ने कहा है कि केंद्र को हथकरघा उत्पादों पर लगाया जा रहा GST शीघ्र हटाना चाहिए। हथकरघा पर GST लगाना हथकरघा उद्योग के लिए डेथ वारंट लिखने जैसा है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर MLC L रमना ने पीपल्स प्लाजा में आयोजित हथकरघा परिधान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। KTR ने खुशी व्यक्त की है कि इस साल टेस्को के तत्वावधान में रामप्पा के हाथ से बुनी हुई साड़ियों का शुभारंभ एक बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा है कि वे चेनेता मित्र द्वारा 50% सब्सिडी के माध्यम से कच्चा माल उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नेतन्ना बीमा योजना से 8000 श्रमिकों को लाभ होगा। अगर बुनकर की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को 10 दिनों में 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हथकरघा वस्त्र पहनने से हथकरघा श्रमिकों को अधिक अवसर पर और लाभ प्राप्त होंगे। भाजपा विधायक ईटला राजेंद्र ने कहा है कि धरनी योजना एक बेकार की योजना है। उन्होंने कहा है कि केसीआर की सरकार जर्जरा हो गई है, यह किसी भी क्षण गिर सकती है। इस स्वयं ब्रह्मदेव भी नहीं बचा सकते। उन्होंने बागलिंगपल्ली स्थित सुंदरैया विज्ञान केंद्र में राजस्व कर्मचारियों के मनोबल और भविष्य के गतिविधि कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने आलोचना की है कि धरनी योजना को इसलिए लाया गया क्योंकि हजारों एकड़ जमीन बेनामी और बेहिसाब थी। उन्होंने कहा है कि VRO प्रणाली को रद्द कर दिया गया क्योंकि यह इस योजना में बाधा पैदा कर रही थी। उन्होंने कहा है कि RTC में बिना एसोसिएशन के जॉब यूनियन बनाए गए हैं। वर्ष 2015 में जब नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर गए तो 17 लोगों को निकाल दिया गया और उन्होंने मंत्री के रूप में उनकी हड़ताल का समर्थन किया था। तेलंगाना आंदोलन का केंद्रीय बिंदु धरना चौक था, लेकिन इससे हटाए जाने से इसकी आलोचना भी की गई थी। रविंद्र भारती में सरदार सर्वाई पापन्ना की 372वीं जयंती समारोह आयोजित की गई। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने जय गौड़ आंदोलन की राष्ट्रीय समिति द्वारा आयोजित साप्ताहिक समारोह में भाग लिया और श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा है कि CM केसीआर ने गौड़ा पेशे को सफलता दिलाई है। वह सभी जातियों के विकास हेतु काम कर रहे हैं। मंत्री हरीश राव ने संगारेड्डी जिले के पाशा मैलारम औद्योगिक क्षेत्र में स्वान टार्बन कंपनी की दूसरी इकाई का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि इस कंपनी की दूसरी इकाई की स्थापना हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि BHEL के बाद यह सबसे बड़ा उद्योग यूनिट है। मंत्री हरीश राव ने कहा कि
तेलंगाना के पास 400 साल से पर्याप्त कोयला भंडार है। उन्होंने कहा है कि अगर तेलंगाना राज्य बनता है तो बिजली नहीं रहेगी, इस तरह प्रचार किया गया था। अब वे 24 घंटे बिजली मुहैया करा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में क्रॉप हॉलिडे की बात ही नहीं है, फैक्ट्रियों को नॉन स्टॉप करंट दिया जा रहा है। जी चेन्नैया ने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और राष्ट्रीय एससी आयोग की रिपोर्ट के खिलाफ एससी वर्गीकरण को वोट बैंक राजनीतिक बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि एससी वर्गीकरण राष्ट्रीय मुद्दा है और देश में 28 करोड़ दलित है, इस फैसले के खिलाफ है। तेलुगु राज्यों में एससी वर्गीकरण के खिलाफ एनटी-एससी वर्गीकरण संघर्ष समिति के तत्वावधान में दिल्ली के जंतर मंतर पर महाधरना आयोजित किया गया। अनुसूचित जाति विरोध वर्गीकरण संघर्ष के अध्यक्ष जी चेन्नैया की अध्यक्षता में विशाल रैली और महाधरना आयोजित किया गया। चेन्नैया ने कहा कि अगर बीजेपी सरकार जाति वर्गीकरण के लिए प्रतिबद्ध है तो पूरे देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने पूछा कि क्या भाजपा शासित 20 राज्यों में अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि राज्यों में कोई उपजातिवार गणना नहीं है, लेकिन विश्व स्तर पर प्रचार यह है कि मादिगा की आबादी 12% है। वास्तव में तेलंगाना में माला मादिगा की आबादी बराबर है और उन्होंने मांग की है कि माला मादिगा में किसका कल्याण हुआ है, इसका व्यापक अध्ययन करने के लिए तेलंगाना में न्यायिक आयोग बनाए। इस महाधरना में अध्यक्ष जी चेन्नैया, अनुसूचित जाति विरोधी वर्ग संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष कर्नम किशन, पिल्ली सुधाकर, चिरकू रामचंदर, जंगा श्रीनिवास, नल्लाला कनक राजू, बैरी रमेश, पी बलवंत राजू, गोपाजू रमेश, संयोजक मन्ने श्रीरंग, एसबी मोहन, मन्ने श्रीधर, मारुति और 500 कार्यकर्ता शामिल हैं। भारत देश बचाओ जन आंदोलन ने देश की रक्षा के लिए सभी से रक्षा धागा पहनने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र द्वारा अपनाई जा रही राष्ट्र विरोधी नीतियों को उखाड़ फेंकने और देश की रक्षा करने की जरूरत है। इसके लिए तेलंगाना संयोजक श्रीनिवास गोमासे की अध्यक्षता में सेंट्रल कोर्ट होटल में भारत देश बचाओ जन आंदोलन की गोलमेज बैठक आयोजित की गई। कुमार शुभ मूर्ति आरोप लगाया है कि मोदी के नेतृत्व में बनी केंद्र सरकार देश को बेचने की कोशिश कर रही है, इसलिए संविधान की रक्षा हेतु हर भारतीय को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तेलंगाना संयोजक ने कहा है कि भाजपा सरकार के शासन में गरीब जीवित रहना मुश्किल हो रहा है। अगर हमने संविधान की रक्षा नहीं की तो हमें भविष्य में गंभीर खतरे का सामना करना पड़ेगा। प्रोफेसर कांची एल्लैया ने कहा है कि वह देश के हर सरकारी स्कूल में अंग्रेजी के शिक्षण को अनिवार्य बनाने के लिए आंदोलन शुरू करना चाहते हैं। टीजेएस के अध्यक्ष कोदंडराम ने कहा है कि केंद्र गरीब लोगों के कल्याण के खिलाफ काम कर रहा है और इसे रोका जाना चाहिए। उन्होंने दुख व्यक्त किया है कि देश में आर्थिक स्थिति पूरी तरह से खराब हो गई है। इस कार्यक्रम में जेसी राजू, भरत वाघमारे, गोलपल्ली दयानंद राव, एस्कुरी राजमल्लू और दुर्गम राजेश ने भाग लिया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर कैंटोनमेंट बोर्ड ने मनोनीत सदस्यों ने कई वार्डों में रामकृष्ण के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली। हर घर तिरंगा के नारे के साथ रामकृष्ण ने 5 और 6 वार्डों में हर घर में राष्ट्रीय ध्वज वितरित किए। रामकृष्ण ने कहा है कि सभी लोगों को हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहिए और एकता दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि यह दुनिया भारत की एकता दिखाने का एक तरीका होना चाहिए। इस पदयात्रा में बीजेपी नेता रजनी देवी, भानुका मल्लिकार्जुन और कई अन्य बीजेपी नेता शामिल थे। तेलंगाना राज्य शिक्षा परिषद अध्यक्ष लिम्बाद्री ने कहा है कि मानव समाज में जनसंपर्क महत्वपूर्ण है। उन्होंने लकड़ी का पुल स्थित होटल में पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 15वें जनसंपर्क शिक्षा दिवस में भाग लिया। कार्यक्रम में आचार्य लिम्बाद्री, सूचना आयुक्त कट्टा शेखर रेड्डी, पीआरएसआई राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पाठक, यूएस शर्मा, चैप्टर के संस्थापक गोपाल रेड्डी, अध्यक्ष रामा देवी ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भाग लिया।
और जनसंपर्क शिक्षा दिवस के महत्व के बारे में जानकारी दी। स्वर्गीय डॉक्टर सीवी नरसिम्हा रेड्डी पीआर शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाओं को बनाए रखने हेतु तेलुगु और अंग्रेजी भाषाओं में 35 पाठ्य पुस्तकें और पाठ्यक्रम सामग्री प्रदान की गई। इस अवसर पर प्रमुख जनसंपर्क प्रबंधक और पीआर चिकित्सकों को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ जनसंपर्क प्रबंधक का पुरस्कार दिया गया है। मेड्चल जिला गटकेश्वर के शिवारेड्डीगुड़ा में निशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिया लाइफ अस्पताल के सहयोग से डानो फार्मा कंपनी के तत्वावधान में मुफ्त चिकित्सा परीक्षण किया गया। डानो फार्मा कंपनी के एमडी सूर्य नारायण राजू ने कहा है कि सभी को मुफ्त मेगा स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी कई निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा चुका है। इस कार्यक्रम में स्थानीय नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कॉर्पोरेटर, व्यवस्था अधिकारी, डानो कंपनी के प्रतिनिधि और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। मेड्चल जिले के पिरजादीगुड़ा नगर निगम के अंतर्गत 7वें डिवीजन के बालाजी टाउनशिप में कट्टामैसम्मा मंदिर का निर्माण और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। कॉर्पोरेटर मधुगुला चंद्र रेड्डी चंद्रकला के निर्देश पर समारोह का संचालन किया गया। इस कार्यक्रम में पिरजादीगुड़ा के मेयर जक्का वेंकट रेड्डी, डिप्टी मेयर कुर्रा शिवकुमार गौड़, कई कॉर्पोरेटर, उपनिवेशवादियों और भक्तों ने भाग लिया। यूसुफगुड़ा के कोटला विजय भास्कर रेड्डी इंडोर स्टेडियम में एडवोकेट ओ भार्गव मेमोरियल हैंडबॉल प्रतियोगिता शुरू हो गई है। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में 3 राज्यों की 12 टीमें भाग ले रही है। तेलंगाना राज्य विद्युत नियामक आयोग अध्यक्ष टी रंगाराव, निर्माण चैरिटी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष नवीन यादव, आयोजक संजीव कुमार, चामला उदय चंदर, नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष महेश राजे और अन्य ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। आयोजकों ने बताया कि फाइनल मैच कल होगा। राज्य स्तर पर एसआई प्रारंभिक लिखित परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। तेलंगाना राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड ने रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक 554 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। पुलिस विभाग द्वारा परीक्षा की व्यवस्था की गई। उम्मीदवारों को सुबह 9 बजे से हॉल टिकट और आईडी कार्ड की जांच के बाद केंद्रों में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। यह परीक्षा राज्य भर के 538 परीक्षा केंद्र पर आयोजित की गई, जिसमें 91.32% परीक्षार्थी उपस्थित थे। कुल 2,47,217 लोगों ने आवेदन किया, जबकि 2,25,759 उम्मीदवारों ने परीक्षा लिखी। मौत किस रूप में, कब और कहां आ जाए, इस बारे में कहा नहीं जा सकता। जेब खर्च के लिए घर के मालिक से बात करने के बाद पानी की टंकी की सफाई करने अंदर उतरे लड़के की बिजली का शॉक लगने से मौत हो गई। इस दौरान लड़की को बचाने गए घर के मालिक की भी मौत हो गई। यह दुखद घटना दुंडीगल पुलिस स्टेशन की सीमा के मलकपेट में हुई। बिजली का शॉक लगने से 11 साल के लड़के के साथ 30 साल के व्यक्ति की भी मौत हो गई। मलमपेट ड्रीम कॉलोनी में गादे जाना रेड्डी और महेश्वरी दंपति रहती है। ये दोनों आईटी कर्मचारी है। पिछले 2 दिनों से 2 स्थानीय लड़कों ने जाना रेड्डी को पानी की टंकी की सफाई करने को कहा। इस पर भवानी प्रसाद नाम का लड़का पानी की टंकी में उतरा। इस बीच अचानक उसे सबमर्सिबल मोटर से करंट का झटका लगा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लड़के को बचाने के प्रयास में घर के मालिक जाना रेड्डी की भी मौत हो गई। इस घटना से कॉलोनी में शौक की लहर दौड़ गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर रही थी। कुक्कड़पल्ली के भाग्यनगर में एक्सिस बैंक के एटीएम से कुछ बदमाशों ने चोरी करने की कोशिश की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें देखा तो चोर भाग गए। एटीएम मशीन को तोड़ने वाले चोरों ने उसमें नकदी लूटने की योजना बनाई थी, लेकिन इसी बीच स्थानीय लोगों ने उन्हें देखा तो वे वहां से भाग गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।